सो गुड मॉर्निंग। ओ भाई पत्थर, ये तो भाई साहब ऐसे ऐसे नाचा बुलेट। आंटियां बड़ी खतरनाक तरीके से देख रही हैं। अरे बड़का भैया चल पड़ो तनिक। सो गुड मॉर्निंग। ओ भाई पत्थर, गुड मॉर्निंग। हम चल पड़े हैं आज की बहुत अच्छी सी राइड करने और बहुत फ्रेश होके। हाय हाय मजे ही आ गया है। ओ भाई चला लो अंकल जी, चला लो। हम अपनी राइड करेंगे। अरे वाह, पहले हम अपने बहुत पुराने दोस्त से मिलेंगे जाके, और अपने पुराने दोस्त से मिलने के बाद चलेंगे हम आगे, आपको दिखाएंगे बिलासपुर। तो पहले एक मेमोरी कार्ड खरीद लेते हैं यार, मेमोरी कार्ड की बहुत ज़रूरत पड़ रही है अपडेट करने की। तो भाई लोग, मेमोरी कार्ड डल गया है नया। मेरा मेमोरी कार्ड बहुत जल्दी फुल हो जाता था 32 GB का, अब हमने लिया है 64 GB का मेमोरी कार्ड, और वो लिया है हमने मंजीत भाई की शॉप पे, जियो मार्ट, घुमारवी बस स्टैंड से आगे, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। ऑनलाइन भी 64 GB का HP का मेमोरी कार्ड मेरे को इस रेट पे नहीं मिल रहा था। वाह जी वाह, मंजीत भाई रॉक्स। चलो अब मिलते हैं इनसे और चलते हैं वापिस। मंजीत भाई ठीक है गुरु जी, अब वापसी। तो अब चलते हैं जी वापस अपने गंतव्य की तरफ। घुमारवी जिला बिलासपुर के अंतर्गत एक छोटी सी तहसील, एक छोटा सा शहर है। घुमारवी 1970 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक कस्बा घोषित किया गया, और यहाँ पाषाण युग के भी कुछ अवशेष मिले हैं। घुमारवी ऐतिहासिक रूप से कहलूर रियासत का हिस्सा था, जिसे 7वीं शताब्दी में चंदेला राजपूतों ने स्थापित किया था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यह क्षेत्र 7 परगनों और 10 जेलों में विभाजित किया गया। घुमारवी के पास त्यून नामक स्थान पर 1142 विक्रमी में राजा कहनचंद द्वारा त्यून किले का निर्माण करवाया गया, और यह सिरखड़ के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर कस्बा है। आंटियां बड़ी खतरनाक तरीके से देख रही हैं कि भाई साहब ये आ क्या रहा है? भाई साहब ये है कैमरा, ये है हमारी बाइक। तो हम करवा रहे हैं खाना पैक बिना चावल के। हाँ जी कर दो, क्योंकि शाम को हम खाएंगे बिलासपुरी धाम। अरे बल्ले, बच्चे तो मेरे साथ कभी बात ही नहीं करते। हेलो भाई साहब, बच्चों के साथ मेरा पता नहीं क्या है, बच्चे मेरे को पसंद ही नहीं करते। कि तो ठीक है, ये भाई साहब का चले हुए। ओ माय गॉड, इन्होंने बनाया है कनाडा। ये मेरे को लगता है लास्ट टाइम कनाडा में गाड़ी गुड़ी चला के आए हुए ना, तो ये रॉन्ग साइड इनको याद यही रह गई है। बड़का जी बाकी तो ठीक। हेलो ओ भाई साहब, बहुत बढ़िया। नहीं भाई साहब, बहुत बढ़िया स्किल है आपके। ठीक है जनाब, मिलते हैं फिर किसी दिन। ठीक है सोनी भाई, ओके। तो हम अपने सारे फ्रेंड से मिलके चल पड़े हैं वापस सोलन। चलो आपको राइड पे मिलते हैं। एक मेरा मूड कर रहा है मैं बंदला उसको कवर करके जाऊं, एक मेरा मूड कर रहा है मैं डायरेक्ट निकल जाऊं। टाइम हो गया है इस टाइम 3 o'clock, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर मुझे डायरेक्ट जाना है तो मुझे इस साइड जाना है, अगर मुझे बंदला कवर करते करते जाना है तो मुझे इस साइड जाना है। क्या करना चाहिए, इधर जाना चाहिए कि इधर जाना चाहिए? इधर चलो, जब आए हैं तो करके जाते हैं। चलो जी, अब हम जा रहे हैं बंदला धार, अनदर वेरी नाइस प्लेस ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। एक बहुत ही सुंदर जगह बिलासपुर की, जो कि फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए और वहाँ की वनस्पति के लिए। तो चलिए जी, देखो मेमोरी कार्ड जब ज़्यादा ले लिया है ना बड़े वाला, तो अब ये डर नहीं है कि मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगा। ओहो, थोड़ा कम यूज़ करता हूँ। और जहाँ तक रही बैटरी की दिक्कत, तो बैटरी हम थोड़े टाइम में एक और स्पेयर बैटरी लेंगे, ताकि हम बहुत अच्छी डिटेलिंग में ब्लॉग कर सकें। हम जाएंगे वहाँ टॉप, वो जो हम टॉप देख रहे हैं उधर। ये तो हमने ले लिया है जी बंदला का रोड, और ये रोड है काफ़ी चढ़ाई वाला। एक टाइम क्या हुआ, फॉरेस्ट की गार्ड की भर्ती थी। ओ भाई साहब, हम भी आ गए उसमें। 25 किलोमीटर की दौड़, और मूर्खों ने 25 किलोमीटर की दौड़ चढ़ाई पे रखी। इस चढ़ाई पे ठीक है जी,
भाई 12 किलोमीटर गए, 12 किलोमीटर आए, 1-2 किलोमीटर नीचे था और उसमें देखो मतलब ये चीज़ बहुत गलत है। और उसके बाद वो भर्ती कैंसिल। यार एक बच्चा, एक लड़का लड़की कितनी मेहनत करते हैं ना ये 12 किलोमीटर पूरे करने के लिए, और आपके लिए क्या है एक वर्ड में भर्ती कैंसिल। कोई मेहनत करता है तो उसकी मेहनत की वैल्यू भी करो। और क्यों कैंसिल? आपने अपने पैसे इकट्ठे कर लिए, भर्ती के जो भी डॉक्यूमेंटेशन और जो भी फीस लगती है वो ले लिए, उसके बाद भर्ती कैंसिल। वैसे टेस्ट में हो रहा है भाई, गवर्नमेंट रिफंड क्यों नहीं देती? अगर मैं सरकार के 10 रुपए रख लूं तो 10 रुपए के लिए मुझे 10,000 बारी कॉल्स आएंगी किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी डिपार्टमेंट से, राइट? तो प्लीज़ जो हमारे माननीय हैं आजकल वो इस बारे में सोचें। अगर उन तक ये वीडियो पहुंचेगा। इतना बड़ा ब्लॉगर तो मैं हूँ नहीं कि मेरा वीडियो पहुंच जाए, पर शायद अगर कुछ अच्छी बात करी है मैंने तो आप लोग भी कमेंट में बोल देना कुछ अच्छा, बाकी तो क्या ही बोल। रोड है डेंजरस, जिसको प्लेन्स में चलाने की आदत है उसके लिए तो है डेंजरस। और देखो यहाँ जोग्राफिकल सिस्टम चेंज हो गया, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। और सच में ये रोड डेंजरस, ऐसा नहीं है किसी, ये सबके लिए डेंजरस है भाई। इतने तिखे मोड़ों भी चढ़ाई पे, वो कहाँ चल पड़ा। पहले 2 वीडियोस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई हुई है यार, हद्दी हो गई है भाई। एक स्कैम और बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत सेक्सी वाला। जितने भी मेरे भाई ब्लॉग्स बनाते हैं, मोटो ब्लॉग्स करते हैं, जो भी यूट्यूब पे अपना ओरिजिनल कंटेंट डाल रहा है और उसके साथ यूट्यूब से डाउनलोड कर रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक कॉपीराइट फ्री, और आप कॉपीराइट फ्री उस पर आगे लिखा होता है और आप उसको डाल देते हो अपने चैनल पे। मेरे 2 वीडियोस के साथ ऐसा हुआ, अगर वो मैंने डाला तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। तो ये देखो पैसा कमाने का और लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा कितना तगड़ा है ना। तो भाई लोग प्लीज़ पहले वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओ, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के बाद उसको अनलिस्टेड करके रख दो 1 या 2-3 दिन के लिए। अगर ये मैंने गलती करी है, और 3 दिन के लिए रख लो। फिर कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आएगी या कॉपीराइट क्लेम अगर आएगा तो यू कैन चेंज योर बैकग्राउंड म्यूजिक। ये मैंने गलती करी है। अब 2 वीडियोस को क्या करूं, डिलीट मारूं फिर उनको अपलोड करूं? मैं तो रह गया उन्हीं वीडियो में फंसा हुआ। ये एक नया स्कैम है यूट्यूब का, सो बिवेयर। मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने भी भाई बहन क्रिएटर्स हैं, अच्छे क्रिएटर्स हैं, उनकी ऐसी कोई दिक्कत आए। या शायद मुझे ये चीज़ लेट पता लगी। ओ माय गॉड, देखो पूरे पहाड़ को चढ़ने के बाद यहाँ कितना सुंदर और कितना प्लेन है। यही तो सुंदरता है हमारे हिमाचल की, पहाड़ों की सुंदरता, पहाड़ों के ऊपर ऐसे प्लेन गाँव की सुंदरता। तो ये हम पहुँच गए हैं बंदला। वैसे बंदला मेन थोड़ा आगे है, बट है क्या मज़ा आता है ऐसे में एरावत चलाने का या बाइक चलाने का। ओ माय गॉड, इतनी खुशी। HRTC, और अंदर से लोग देख रहे हैं यह क्या है। यही तो है यार, जो मर्जी बोलो, बाइकर्स को पसंद तो करती है दुनिया। ओ भाई साहब, ये तो भाई साहब ऐसे ऐसे नाचा बुलेट इस वाली मिट्टी पे। हम जा रहे हैं बंदला टॉप। वाह, ऑफ रोडिंग भी मिलेगी, ये आइडिया नहीं था। पत्थर कैसे लग रहे हैं, बड़ा गंदा रोड है। अरे भाई रोड तो बना दो। इंडियाज टॉप हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट। पर ये पत्थर कैसे लग रहे हैं? यहाँ तो कोई खेती भी नहीं हो सकती। ओ भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल हो गया। ये रोड खत्म हो गया है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निजी भूमि है, यहाँ पे किसी प्रकार की गतिविधि बिना आज्ञा वर्जित तथा किसी की जरूरत हो तो संपर्क करें। मैटिक टेंट होम से उपलब्ध है बिना आज्ञा आग जलाना, टेंट लगाना, गंदगी डालने पर 0 जुर्माना होगा। मेरे कैमरे को हुआ पता नहीं क्या है, ना ये जूम कर रहा है ना ये प्रॉपर आ रहा है। तो रोड ही खत्म हो गया, यहाँ से उड़ के जाते हैं। तो ये है पैराग्लाइडिंग साइट, जो कि बोला जाता है एशिया की सबसे ऊंची पैराग्लाइडिंग साइट। और मैं इतने सालों में यहाँ मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। यहाँ से आते भाग के, यहाँ से आते हैं ऐसे भाग के, और यहाँ से फुस। यहाँ पे हो गया है रोड खत्म। ओ भाई साहब, मोटे स्तर पे, वाह।
देखना कि मैं नीचे चल जाता। ये है सबसे हाइटेड प्लेस बंदला, जहाँ पे होती है पैराग्लाइडिंग। और हमारे कैमरे का लेंस कर रहा है थोड़ा काम। कैमरे का लेंस लिया था, उसमें प्रॉब्लम ये आ गई थी कि वो स्टिक होता है कैमरे के साथ जो लेंस है, और उसकी जो ग्लू है वो आई थिंक बहुत कम हो गया हुआ और वो ना प्रॉपर चिपक नहीं पा रहा था। अब चिपक गया है। सारी दुखों की एक दवा फेविक्विक। अब कुछ भी नहीं है वैसे तो। आई थिंक जब पैराग्लाइडिंग का स्टार्ट होता है सीज़न तब यहाँ पे स्टॉल्स एंड ऑल लगते होंगे। चलिए जी, अभी मिलते हैं हम आपको एरावत पे, क्योंकि बहुत लंबी राइड बाकी है और बहुत टाइम लगेगा। मिलते हैं एरावत पे, बाय। तो चलते हैं वापस, चलो फिर। देखो यहाँ पहाड़ किस टाइप के हैं, बाहर को उभरे हुए, जैसे ना मिट्टी ऊपर से उतार दी है सारी, वैसे पत्थर बिल्कुल नया, मेरे लिए भी नया। और रोड देखो, ओ भाई साहब, इतना खतरनाक रोड। ओह, तो ये है जी बंदला का गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। इस कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य है ऊर्जा और जल विद्युत क्षेत्र में कुशल इंजीनियर्स को तैयार करना। ये जो कॉलेज है ये टोटल 39 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 60 सीटें जो है वो उपलब्ध हैं और लास्ट ईयर 199 छात्रों का प्लेसमेंट इस कॉलेज से हुआ। और ये आ गई हमारी जुखाला और मार्कंडे वैली, ये वाली जहाँ से हम कल आए थे, जो हमने कल कवर किया था। नाइस नाइस। बादल बादल होने वाले हैं, कहीं बारिश की आशंका तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए प्रभु, क्योंकि हम अपने वर्षा ऋतु के वस्त्र नहीं लाए हैं। वर्षा ऋतु के वस्त्र नहीं है तो कृपया करके वर्षा ना करें। हमारे पास सिर्फ ग्रीष्म ऋतु के ही वस्त्र हैं इस टाइम, इस समय। वाह, ऐसी ब्लॉगिंग करें, शुद्ध हिंदी, ऐसे में चलचित्र बनाएंगे, द्विचक्रीय वाहन चलचित्र। अरे माय गॉड। भाई लोग, हम पहुंच गए हैं ब्रह्मपुत्र। ये हम अटैच हो गए उस मेन रोड से जो हम बिलासपुर से होके आते हैं। हम बिलासपुर से नहीं होके आए, हमको ज़्यादा ही लॉन्ग से होके आए। मौसम कुछ बादल बादल वाली फील आ रही है, बारिश वाला सीन नहीं हो जाए यार, होना नहीं चाहिए, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही है, करते हैं एनर्जी भी पूरी। पेट्रोल डला लेते हैं जी, पेट्रोल डला लेते हैं। आपके कैमरा पिछले वाला भी चलता है भैया? पिछले वाला भी चलता है जी, हाँ, मतलब आगे भी और पीछे भी? आगे भी जी और पीछे भी, दोनों साइड। ये ऐसे कनेक्ट है, बैटरी डालनी पड़ती है इसमें? बैटरी है ना, हाँ, इसमें बैटरी है, उसमें बैटरी है। कितना टाइम निकाल देती है? निकाल देती है। इस वाली की तो ज़्यादा निकालती है, इसमें तो कम क्वालिटी है, इसकी निकालती है कोई 1.5 घंटा बस। तो अंकल पूछ रहे हैं कि बैटरी, मतलब बैटरी कम निकालती है, टाइम कम निकालती है गोप्रो की बैटरी। पेट्रोल हमने डलवा लिया है। देखो जी, एरावत को तो हमने कर दिया है फिर से रिचार्ज, रिजर्व लग गया था और अब अपने रिचार्ज की बारी है। और हम किससे रिचार्ज होते हैं? हम रिचार्ज होते हैं गोलगप्पे से। अब हम ढूंढेंगे गोलगप्पा मिशन। उत्तरी भाई, आराम से, कहाँ चला हुआ भाई, हद है यार। यार ऐसे बता तो दिया करो, हॉर्न तो मारा करो। कहाँ जाए, कहाँ यार, 2 व्हीलर वाले कहाँ जाए? फिर बाद में थम्स अप कर रहा है। मोल भी नहीं पहुंचे और ना बारिश जैसे वाला मौसम हो गया हुआ है। ये क्या कांड हुआ? वैसे देखो, एक चीज के लिए तो ठीक भी है कि धूप नहीं है ज्यादा, बट एक चीज के लिए भी बारिश लग गई तो मैं तो दिक्कत में आ जाऊंगा जी। थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रखते हैं। बच्चा नहीं पाया जाता। हमने वही रोड ले लिया है जिससे हम आए थे। तो हम पहुंच गए हैं अर्की रह जाता है उस साइड, और हम थोड़ा अर्की से ना बाहर से बाईपास कर लेते हैं। थोड़ी थकान हो गई है भाई साहब, टाइम हो गया है आई थिंक 5:30। टाइम से पहुंच जाएंगे हम सोलन। लास्ट टाइम में जब इसी साइड आया था तो रात को लेट हो गया, तो मुझे वाइज़र खोलना पड़ा और उस ट्रक की धूल ने
जो मेरे हाल किए हैं ना, उसकी वजह से मुझे वो खांसी ठीक नहीं होती थी। अभी हम पहुंचेंगे कुनिहार। कुनिहार में हम करेंगे गोलगप्पा पार्टी। वहाँ गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं। बीच में तो मेरे को कहीं दिखे ही नहीं। आगे तो हम पहुंच गए हैं जी कुनिहार। और अरे बड़का भैया चल पड़ो तनिक, बंदे हटते नहीं है रोड से, आंगन बनाए हुए हैं रोड। अरे यार सोमवार और कुनिहार बिल्कुल शांत। वाह वाह वाह। हम लेंगे अपना एनर्जी ड्रिंक आगे से। हमें आती है एनर्जी गोलगप्पे से। यहाँ बहुत अच्छे गोलगप्पे और कुलचा मिलते हैं। मंडे को मार्केट बंद तो नहीं होती, पता नहीं यार, जो भी है। चलो जी आपको मिलते हैं आगे। वाह, हम भी ऐसे छोटे होते थे पर हम हेलो नहीं करते थे। कर ली है गोलगप्पा पार्टी यहाँ फिर से। भाई सोलन वालों, मेरा अनुरोध है ऐसे अलग से पानी बनाया करो खट्टे वाला। मीठा घुसा देते हैं बीच में। जिसने मीठा खाना उसने मीठा उसको अलग दे दो। ले खिचड़ी बनाई हुई। और गोलगप्पे ऐसे होते हैं, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। ये होते हैं गोलगप्पे जिनको हाथ से बनाते हैं, वो रेडीमेड वाले नहीं। वो हम घर में बना लेंगे और तुम्हारे से अच्छा पानी बनाएंगे हम। क्रांति की जाएगी सोलन के गोलगप्पों के अगेंस्ट। ठीक है भैया, थैंक यू जी। ओके भाई साहब, कुनिहार में से अगर जाओ तो बस स्टैंड के बिल्कुल सामने से, बस स्टैंड का रोड जो अंदर को गया उसके बिल्कुल सामने भैया लगाते हैं गोलगप्पे और टिक्की। भाई क्या चीज़ बनाता है बंदा, क्या चीज़ है। मतलब जेन्युइन गोलगप्पे का टेस्ट है इसमें, जेन्युइन जिसको बोलते हैं। वो नहीं मीठा भी मिक्स, खट्टा भी मिक्स। भाई पता नहीं गोलगप्पे खा रहे हैं कि मतलब क्या गुड़ खा रहे हैं, कोई पता नहीं। तो भाई लोग यहाँ ज़रूर एक बार ट्राई करना, जो भी इधर से जाएगा। ओवरऑल देखा जाए, संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो अभी तक हमारी जो यात्रा थी उसमें बहुत आनंद आया है, बहुत आनंद, अद्भुत। आगे भी हम यही आशा करते हैं कि जो यात्रा है वो सकुशल और सुमंगल रहेगी हमारे लिए। क्योंकि अभी जो बघाट है, मतलब सोलन, ओ माय गॉड हिंदी, हे प्रभु हिंदी। जो अभी सोलन है वो है कम से कम 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित। पहले सोलन का नाम बघाट रियासत थी है, तो फिर माता शूलिनी के नाम पे इसका नाम पड़ा सोलन। राज होम स्टे, कितने अच्छे अच्छे होम स्टेज बनाए हुए लोगों ने। विश्राम गृह होम स्टे, नहीं वो तो रेस्ट हाउस हुआ। होम स्टे, गृह स्थिर गृह रुकना। भाई हिंदी मुश्किल है, हिंदी में कठिनाई आएगी हमें। हिंदी में ही हम अपनी यात्रा व्याख्यान किया करेंगे। यात्रा व्याख्यान साधो। आजकल मैं वीर हनुमान देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से। उससे पहले रामायण देख रहा था, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बस मैं भी थोड़ा वैसे ही कोशिश कर रहा हूँ हिंदी व्याख्यान करने की। अद्भुत। तो हम पहुँचने वाले हैं जी स्पाटू। सोनी बोल रहा था, सोनी मेरा फ्रेंड जिससे मैं मिला था, बोल रहा था यार इसको स्पाटू क्यों बोलते हैं, नाम तो इसका स्बाथू है। मैंने यार ये तो मेरे को भी आइडिया नहीं है कि ये है क्या चक्कर है। तो हम पहुँचने वाले हैं स्पाटू। और भाई मौसम बिल्कुल चेंज हो गया हुआ, ठंडा मौसम हो गया इधर। जैसे मेरी चढ़ाई अब मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर है यहाँ से सुबाथू। 1 किलोमीटर बाद तो आगे जब वो फॉरेस्ट एरिया आएगा सोलन वाला, तो उसमें तो और भी ठंड लगेगी। अब यहाँ ठंडा मौसम है, फ़र्क है दोनों जगह मौसम में बहुत फ़र्क है। टाइम हुआ है 6:50, मतलब 7 बजने वाले हैं। ठीक है, आधे घंटे में हम आराम से सोलन पहुँच जाएंगे। हमारा रूट इस बार कुछ और था आने का वापस, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, समय की कमी के कारण हमें आना पड़ा फिर से इसी ही रूट से होके। हमने मार्ग कोई और सुनिश्चित किया था सोलन वापस आने के लिए। जो चीज़ें कवर करने से रह गई हैं उन चीज़ों के लिए हम एक और बिलासपुर सीरीज़, सेकंड सीरीज़ या कुछ भी ऐसा करके बना सकते हैं। बाकी पहले कुशल मंगल ये राइड पूरी करें, घर पहुँचे टाइम से, समय से गृह प्रवेश करें। हम ब्रेक कर। अरे वाह, मोर की आवाज़, कितनी सुंदर लगती है ये चीज़ें, नेचर। तो अंधेरा होने वाला है जी, हम पहुंचने वाले हैं सोलन। और मैं एरावत को बोल रहा था, मतलब एरावत यार तेरी तो फैन फॉलोइंग तो ज़्यादा ही हो रही है, लोग ना मुड़ के देखते हैं। फिर मेरे को लगा कि मुड़ के शायद हमारे कॉम्बो को देखते हैं, मैं भी थोड़ा सा ठीक ही लगता हूँ ना मोटरसाइकिल पे। सेल्फ ऑब्सेस्ड।
ऑब्सेस्ड क्या है वो वर्ड। आज का ब्लॉग, ये वाली सीरीज आपको बिलासपुर की जो हमने आपको जगह दिखाई अपने नज़रिए से, वो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। क्या कमियां आपको लगी, जो आपके सुझाव आएंगे मैं दूर कर पाऊंगा। क्या आपको अच्छी चीज़ लगी जिसको मुझे और अच्छे से एनहांस करना है या और उसमें बढ़ोतरी करनी है, ये भी प्लीज़ बताना। और बने रहना विक्रांत मोटो ब्लॉग्स के साथ। व्हेन रोड मीट पैशन, नहीं, हे भगवान, अपना ही स्लोगन गलत बोल दिया। व्हेन पैशन मीट रोड्स।